अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि अभी तो बहुत टाइम है, तो ट्रस्ट मी, टाइम बहुत फास्ट निकलता है। आज जो एक दिन वेस्ट लग रहा है ना, वही बोर्ड्स के टाइम में प्रेशर बन जाता है। समर वेकेशन वो टाइम है जब टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट्स के बीच रियल डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट होता है। अगर तुम अभी से थोड़ा डिसिप्लिन हो जाओ, तो बोर्ड्स के टाइम प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं अभी तो पूरा वैकेशन बाकी है, बाद में पढ़ लेंगे, और वही बाद में लास्ट में स्ट्रेस और पैनिक बन जाता है। बट ट्रस्ट मी, if you use this 2 months smartly, scoring 90% plus becomes much easier. So, in this video, I'll share a realistic and perfect summer vacation timetable for class 10 students. And don't worry, ये कोई unrealistic 15 hour study routine नहीं है। क्लास 10 सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये डिसिप्लिन बिल्ड करने का स्टार्टिंग पॉइंट है। आज जो हैबिट्स तुम बनाओगे वही फ्यूचर में कॉलेज, करियर और लाइफ में हेल्प करेगी। और ऑनेस्टली, बोर्ड्स के टाइम टॉपर्स सडनली टॉपर नहीं बनते, वो ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होते हैं जब बाकी लोग टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। एज वी ऑल नो, कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। तुम्हें डेली 12-15 घंटे पढ़ने की नीड नहीं है। यू जस्ट नीड फोकस्ड स्टडी एंड कंसिस्टेंसी। डोंट स्टडी टू कंप्लीट आवर्स, स्टडी टू कंप्लीट गोल्स। मॉर्निंग हो या नाइट डजेंट मैटर, इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम एक्चुअली प्रोडक्टिव हो। फोन नोटिफिकेशंस ऑफ रखो, बिकॉज जस्ट 5 मिनट्स स्क्रॉलिंग कब 1 आवर बन जाता है पता ही नहीं चलता। एंड बी ऑनेस्ट, डेली स्क्रीन टाइम कितना है तुम्हारा? कमेंट बिलो। नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्टडी टाइम टेबल। हम लोग के पास यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक जो अर्ली मॉर्निंग पढ़ना प्रेफर करते हैं, और दूसरे जो नाइट आउल होते हैं। तो फर्स्ट, जो मॉर्निंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टाइम टेबल। अब सबसे पहली बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो सुबह जल्दी उठ के पढ़ना पसंद करते हैं। ऑनेस्टली, मॉर्निंग टाइम में ब्रेन फ्रेश होता है और डिस्ट्रैक्शंस भी कम होते हैं, इसलिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स सुबह पढ़ना बेटर रहता है। सबसे पहले या स्क्रीन पे तुम्हें शो हो रहा होगा मॉर्निंग स्टूडेंट्स के लिए जो टाइम टेबल है। अर्ली मॉर्निंग तुम्हें 5 AM उठ जाना है, और 30 मिनट्स में तुम्हें फ्रेशन अप होके बैठ जाना है। 5:30 से 7:30 AM तक का जो तुम्हारा टाइम रहेगा, उसमें तुम मैथ्स और साइंस पढ़ो 2 घंटे। फिर उसके बाद 7:30 से 8:30 ब्रेकफास्ट, और कुछ फ़ोन चला लो, स्क्रॉल कर लो, टीवी देख लो, मम्मी पापा से बात कर लो। फिर उसके बाद 8:30 से 10 AM तक SST और इंग्लिश पढ़ लो। उसके बाद 10 AM से 11 AM ब्रेक। फिर जो तुमने सुबह पढ़ा मैथ, साइंस और SST और इंग्लिश, उसको तुम 11 AM से 12 PM के बीच में रिवीजन कर लो। फिर रिवीजन करने के बाद 3 घंटे अब तुम रेस्ट कर लो। 12 PM से 3 PM लंच, लंच करो, उतने देर में रेस्ट करो। फिर 4 PM से एक्सरसाइज, गेम, और ये जो बीच का 1 घंटा मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, 3 PM से 4 PM, इसमें अगर तुम चाहते हो तो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लो, या फिर से एक बार रिवीजन कर लो जो तुमने सुबह पढ़ा था। फिर उसके बाद 5:30 PM से 7 PM क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और सबसे पहले क्वेश्चन मैथ्स के लगाना, फिर साइंस, फिर SST, देन इंग्लिश। फिर उसके बाद रात में सोने से पहले एक बार फिर रिवीजन कर लो 8 PM से 9 PM। और इस समय रिवीजन तुम्हें उतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने एक बार 11 AM से 12 PM में रिवीजन कर चुका है। फिर 3 PM से 4 PM में भी तुमने दोबारा रिवीजन किया। तो अभी जो ये 8 PM से 9 PM वाला रिवीजन रहेगा, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट रिवीजन होगा तुम्हारे लिए। तुम्हें लगेगा कि हाँ, ये सब कुछ तो मुझे आता ही है। इतना करने के बाद फिर रात में 9 बजे से 10 बजे तक कुछ करो मूड फ्रेश करने के लिए, और फिर उसके बाद 10 बजे तुम सो जाओ। इवनिंग में थोड़ा एक्सरसाइज या आउटडोर गेम जरूर खेलना, बिकॉज अ टायर्ड माइंड कांट लर्न इफेक्टिवली। मॉर्निंग स्टडी वाले स्टूडेंट्स कमेंट करो मॉर्निंग गैंग।
अब बात करते हैं नाइट स्टडी स्टूडेंट्स की। कुछ स्टूडेंट्स को जेन्युइनली रात में बेटर फोकस आता है बिकॉज इन्वायरमेंट क्वाइट होता है, और अगर तुम उनमें से हो देन दिस टाइम टेबल कैन वर्क बेटर फॉर यू। तो इसमें जो तुम्हारा टाइम टेबल है, इसमें तुम आराम से सुबह 8 बजे उठो, 9 बजे से 11 बजे तक मैथ्स पढ़ो, फिर उसके बाद 11 PM से 1 PM रेस्ट कर लो, या कुछ और काम बचा है तुम्हारा वो कर लो। 2 PM से 3 PM तुम SST और इंग्लिश कर लो। फिर उसके बाद 4 PM से 5 PM एक्सरसाइज गेम, वही कुछ आउटडोर गेम्स खेल लो, इसमें ये नहीं कि ऑनलाइन गेम्स खेलने लगना फ़ोन पे। फिर उसके बाद 6 PM से 8 PM क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जो तुमने सुबह में पढ़ा है मैथ्स का, SST का। फिर उसके बाद 9 PM से 10 PM डिनर करो, रिलैक्स करो। फिर उसके बाद 10 PM से 1 AM तक डीप स्टडी करो। और 1 AM यहाँ पे मैंने मेंशन इसलिए किया है क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को नींद आने लगता है 1 AM के बाद। लेकिन अगर तुम कैपेबल हो उससे लेट तक पढ़ने के लिए 1 AM से, तो तुम और कंटिन्यू कर सकते हो। मिनिमम मेरा कहना है कि 10 PM से 2 AM तक तुम लोग पढ़ो। उसमें तुम सुबह में तुम्हारा मैथ्स हो गया था 1 घंटे, और फिर 2 PM से 3 PM में तुमने उस 1 आवर में कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा SST या इंग्लिश में से, तो तुम्हारे यहाँ पे 2-3 सब्जेक्ट बच गए, साइंस, एक इंग्लिश, और फिर एक और तुम्हारा लैंग्वेज होगा संस्कृत या हिंदी। उसको उस पे तुम यहाँ पे फोकस करो रात के टाइम पे, और मैथ्स को एक बार फिर से कर लेना इसी टाइम में। बट रिमेंबर, लेट नाइट स्टडी तभी यूजफुल है जब तुम जेन्युइनली पढ़ रहे हो, सिर्फ रील्स और रैंडम स्क्रॉलिंग नहीं। तो नाइट स्टडी वाले स्टूडेंट्स कमेंट करो नाइट आउल्स। समर वेकेशन वेस्ट करना इजी है, बट फ्यूचर में रिग्रेट ना हो उसके लिए आज एफर्ट करना इम्पॉर्टेंट है। और मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हैवी टाइम टेबल दिया है जिसमें तुम्हें 8 से 12 घंटे रोज़ पढ़ना है। ये टाइम टेबल काफ़ी लाइट है, जिसमें तुम अपने दिन के 4 से 5 घंटे दो पढ़ाई में, और तुम्हारा आउटकम जो होगा वो बेस्ट होगा। क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स जब समर वेकेशन में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तब तुम उन 4-5 घंटों को यूज़ करके तुम इफेक्टिवनेस अपने स्टडी में ला रहे हो, जो तुम्हें फ्यूचर में बोर्ड्स के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए यूज़फुल होने वाला है। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट फ्रॉम डे वन, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट। तुम बस स्टार्ट करो, तुम परफेक्ट धीरे धीरे बनते जाओगे उसी टाइम टेबल पर। रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करो, बिकॉज स्मॉल डेली एफर्ट्स क्रिएट बिग रिजल्ट्स। So guys, if this video helped you even a little bit, then make sure to subscribe, because इस चैनल पर क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर स्टडी गाइडेंस, मोटिवेशन और स्मार्ट प्रिपरेशन टिप्स आते रहेंगे। एंड रिमेंबर, सक्सेस कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली, नॉट ओकेजनली। See you guys in the next video.